नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी के बारे में। श्री गुरु हरकृष्ण जी पीड़ितों की सेवा करने वाले, दया भाव वाले, भजन बंदगी में लीन रहने वाले व्यक्तित्व के थे। गुरु जी का जन्म 7 जुलाई 1656 में कीरतपुर साहिब में हुआ। गुरु जी की माता कृष्णा देवी, जिन्हें सुलखनी देवी भी कहा जाता था, और पिता श्री गुरु हरराय जी थे, जो कि सिखों के 7वें गुरु हैं। इतिहास में कुछ ही ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने छोटी उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। गुरु जी भी उन्हीं महान पुरुषों में से एक थे। गुरु जी सिख धर्म के गुरुओं में सबसे कम उम्र में गुरु बनने वाले पहले गुरु थे। गुरु जी को 1661 ईस्वी में गुरुगद्दी पर विराजमान किया गया। उस समय गुरु जी मात्र 5 वर्ष के थे। इतनी कम उम्र में गुरुगद्दी पर बैठने के कारण गुरु जी को बाल गुरु भी कहा जाता है। गुरु हरकृष्ण जी में गुरु नानक देव जी की झलकियां देखने को मिलती थी। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी छोटी उम्र में भजन बंदगी में लीन रहते थे और मानवता की सेवा में लगे रहते थे, उसी प्रकार श्री गुरु हरकृष्ण जी ने भी बहुत ही कम उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। गुरु जी ने छोटी सी उम्र में ही आदि ग्रंथ को पढ़ना, भजन गायन करना सीख लिया था और वह लोगों को समझाते थे निष्ठुर भावना से मानवता की सेवा करें और उस परमात्मा की भजन बंदगी में लीन रहें। गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उस समय के शासक औरंगजेब ने गुरु जी को दिल्ली बुलाया और गुरु जी अपने परिवार सहित दिल्ली गए। दिल्ली जाते समय जब गुरु जी रास्ते से जा रहे थे, तब वहाँ काबुल, पेशावर और कश्मीर से कुछ संगत आई जो कि उनसे भेंट करना चाहती थी। जब गुरु जी को इस बात का पता चला तो वह पंजोखरा में उनसे भेंट करने के लिए रुके। यहाँ इन्हें एक पंडित मिला जिसका नाम लालचंद था। पंडित लालचंद अभिमान में चूर था। जब पंडित को गुरु जी के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिलने आया और उसने गुरु जी को देखकर उनसे बोला कि तुम तो अभी बच्चे हो और तुम्हें क्या ज्ञान है, और पूछा अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे बताओ कि गीता का पाठ क्या है। उसी समय वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जिसका नाम छज्जू राम था। छज्जू राम एक अनपढ़ व्यक्ति था जिसने कभी एक भी शब्द नहीं पढ़ा था। गुरु जी ने पंडित लालचंद से कहा कि गीता का पाठ तुम्हें मैं नहीं, ये आदमी सुनाएगा। और छज्जू राम, जिसने कि कभी एक भी शब्द ना पढ़ा था, गीता का पाठ सुनाना शुरू कर दिया। ये देखकर पंडित का अभिमान चकनाचूर हो गया और वह गुरु जी के पैरों में गिर पड़ा और गुरु जी से क्षमा मांगने लगा। जब गुरु जी दिल्ली औरंगजेब के पास पहुँचे, जब उनसे औरंगजेब भेंट हुई, तब औरंगजेब ने देखा कि ये तो अभी बच्चे हैं। तभी उन्होंने गुरु जी की बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए राजा जयसिंह ने कहा कि यहाँ खड़ी सभी औरतों में से आपको हमारी रानी को ढूंढना है। और वहाँ उनकी रानी दासी के वेश में खड़ी थी, परंतु गुरु जी ने उनकी रानी को पहचान लिया और उनके पास जाकर कहा कि आप तो रानी हैं और आप यहाँ दासी के वेश में क्यों खड़ी हैं। ये देखकर सभी चौंक गए और वहाँ उपस्थित सभी जान गए कि गुरुजी महाज्ञानी हैं। 1663 के दौरान जब गुरुजी दिल्ली गए, उस समय गुरुजी मात्र 7 वर्ष के थे और उस समय वहाँ चेचक की महामारी फैली हुई थी जिससे हजारों लोग पीड़ित थे। गुरुजी दिल्ली में राजा जयसिंह के महल में ठहरे थे, परंतु जब उन्हें इस महामारी के बारे में पता चला तो उन्होंने महल छोड़ दिया और यमुना नदी के किनारे अपना डेरा डाला। यहाँ गुरुजी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पीड़ित लोगों की देखरेख करते थे और उन्हीं की महानता के कारण वहाँ हजारों लोगों की देखरेख की गई। पीड़ितों की देखरेख करते करते गुरुजी स्वयं भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए। गुरुजी की माँ बीबी सुलखनी
गुरुजी से अत्यंत प्रेम करती थी। गुरुजी को बीमारी से पीड़ित देखकर वह सहन ना कर सकी और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि आप तो गुरु हैं, फिर आप क्यों इस बीमारी से ग्रसित हो गए? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, हम वही कर रहे हैं जो ऊपर वाले की मर्जी है। जो ऊपर वाले चाहेगा वही होगा। यदि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमें सभी प्रकार के कष्ट भी सहने होंगे। गुरुजी ने कहा, ये शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन इसे नष्ट होना ही है, परंतु हमारी आत्मा अनश्वर है जो कि कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए शरीर के नष्ट होने पर दुख करना व्यर्थ है। गुरुजी की अंतिम इच्छा थी कि कोई भी उनकी मृत्यु हो जाने पर दुख प्रकट ना करे, बल्कि उनकी मृत्यु हो जाने पर गुरबानी का बखान किया जाए। और इस तरह 30 मार्च 1664 को मात्र 8 वर्ष की आयु में गुरुजी ने अपना शरीर त्याग दिया। परंतु शरीर त्यागने से पहले जब गुरुजी से अगले गुरु की नियुक्ति के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बाबा बकाला बोला। वहाँ गुरु तेग बहादुर जी की तपस्या जारी थी, तो सभी इस बात से अवगत हो गए कि अगले गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ही होंगे। इस प्रकार गुरु जी इतनी कम उम्र में दुनिया को वो ज्ञान देंगे जो बड़े बड़े ज्ञानी भी ना दे सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उन्हें पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए अपने पंजाबी.com पर। धन्यवाद।